भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 133 अफराद हलाक। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। मुसाफिरों में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शामिल थे। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में मौजूद थे। तैयारा लंदन के लिए उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया। आग के बुलंद शोले के बाद धुएं के बादल छा गए। तैयारा बोइंग 787 ड्रीम लाइन से आखिरी सिग्नल टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद मौसूल हुआ। हुकाम के मुताबिक तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का भी दुख का इजहार कहा। हादसे की अफसोसनाक खबर सुनकर शदीद दुख हुआ। हकायक जानने और मुतासरीन की मदद के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सदर UAE के भाई और कौमी सलामती के मुशीर ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर भी बात होगी। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीका को पेशगी इतला भी कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा, हमले के मुतवक्के रद्द-ए-अमल के तौर पर अमरीका ने अपने कुछ शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता छोड़ने का कह दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मशरिक़ वस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है। ये ख़तरनाक जगह बन सकती है। ईरानी वज़ीर दिफा ने रद्द-ए-अमल दिया कि जंग मुसल्लत की तो अमरीका जवाब के लिए तैयार रहे। खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। जौहरी निगरानी की आलमी एजेंसी IAEA में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की मुश्तरका करारदाद के हक में 19 वोट आए। रूस, चीन और बर्किना फासो ने मुखालफत की। 11 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया कि ईरान बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहा। इसे फौरी तौर पर तहकीकात में तावन करना चाहिए। उधर ईरानी हुकाम ने करारदाद की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपने पुरअमन टेक्नोलॉजी के किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। मोदी ने बांग्लादेश के सियासी बहरान में जलती पर तेल का काम किया। मोदी की कठपुतली हसीना वाजिद खित्ते में बदअमनी और इंतशार का बाइस बनी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने भी मोदी की साजिशी हिकमत अमली बेनकाब कर दी। इंटरव्यू में कहा कि मोदी को दरख्वास्त की कि शेख हसीना को नफरत अंगेज तकारीर से रोकने में मदद करें। मोदी ने इनकार किया। उनका रवैया न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसराइल और अमरीका गजा में खुराक देने के बहाने मौत बांटने लगे। इमदादी मराकज़ पर बमबारी और फायरिंग से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। 24 रोज़ के दौरान इसराइली दहशतगर्दी के बायस 130 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। गजा के वस्त में इसराइली हमले में 7 अफराद जाम हक। जबालिया में घर पर बमबारी से 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर का कहना है कि इसराइल बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उधर गजा के लिए गैर मुल्की इमदाद काफिले को रोकने पर काहिरा एयरपोर्ट पर एहतजाज। गैर मुल्कियों के साथ मकामी अफराद भी शरीक हुए। मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। अमरीका इसराइल को बचाने के लिए हर सतह तक जाने लगा। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को वार्निंग। खुफिया सफारती दस्तावेज़ के मुताबिक अमरीका ने दुनिया भर की हुकूमतों को खबरदार किया, इसराइल मुखालिफ कोई भी इकदाम अमरीकी मुफादात के खिलाफ समझा जाएगा। इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। फ्रांस और सऊदी अरब के सरबराही में 17 से 20 जून तक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत करेंगे। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ और तशद्दुद एहतजाज अमरीका के मज़ीद कई शहरों में फैल गया। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, एटलांटा, बाल्टीमोर, सैन फ्रांसिस्को शामिल। अमरीकी पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में 3000 से ज़ायद अफराद का मुजाहिरा, 90 को गिरफ्तार कर लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजल्स में 350 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया।
कैलिफोर्निया में फौज को मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के इख्तियार मिल गए। इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने का बिल सिर्फ 7 वोट की कमी से मुस्तरद। खबर एजेंसी के मुताबिक अपोजिशन के पेश करदा बिल के हक में 53 और मुखालिफत में 61 वोट आए। अपोजिशन को मुतनाज़ फौजी भर्तियों पर नाराज जमातों की हिमायत की उम्मीद थी। दोबारा ऐसा बिल लाने के लिए 6 माह का इंतजार करना होगा। और जर्मन वज़ीर दिफा यूक्रेन को मजीद हथियारों की फराहमी पर मुज़ाकरात के लिए कीव पहुँच गए। उनका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस की जानब से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदमोहरी का मुजाहरा किया जा रहा है। पिस्टोरियस ने कहा, दौरे का मकसद यूक्रेन के साथ इज़हार यकजहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी तौर पर गैर मकबूल मगर मुआशी तौर पर नागुज़ीर इक़दाम किए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, PTI पाकिस्तान को दिवालिया कर गई। हमने मुआशी मुश्किलात के बावजूद तरक्याती मनसूबों को जारी रखा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेज कर उनकी मुल्क दुश्मनी की साजिश नाकाम बनाई। एहसन इकबाल मजीद बोले कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीका के दौरे की दावत मिली है, जो भारत के साथ साथ मुल्क दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू के 15वें इजलास से खिताब। वज़ीर ख़जाना ने मईशत के सुधार, मुआशी इशारियों में नुमाया बेहतरी और आलमी इदारों के पाकिस्तानी मईशत पर बढ़ते हुए एतमाद पर रोशनी डाली। कहा, हुकूमत ने अफराद ज़र को 23.4% से 4.6% तक कम किया। शरह सूद 22% की रिकॉर्ड बुलंद सतह से 11% की सतह पर आ गई। मुल्की मईशत का हजम तारीख में पहली बार 400 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर गया। तरसीलात ज़र रवां साल 38 अरब डॉलर तक होंगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 9.4 अरब डॉलर से बढ़कर 11.5 अरब डॉलर हो गए। अपोजिशन के ढिंडोरे के बावजूद साल भर में कोई मिनी बजट नहीं आया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए टैक्स में कमी की गई। मुतवस्सित तबके को घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जे देंगे। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंसूर अहमद कहते हैं कि हुकूमत का 10 साल बाद पेंशन बंद करने का इकदाम जालिमाना है। काबीना और पार्लियामेंटेरियन समेत तमाम अशराफिया की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। हुकूमती फैसलों के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बंदोबस्ती अजला के लिए 165 अरब रुपए मालियत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़ राय। महकमे ख़जाना के मुताबिक प्रोग्राम मुख्तलिफ शोबों की जाम तरक्की के लिए तरतीब दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा फंड्स मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए जाएंगे। मुजवज़ा तरक्याती प्रोग्राम में 47 अरब 81 करोड़ रुपए मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए तजवीज़। वफाकी हुकूमत बार बार कराची को नज़रअंदाज कर रही है। वज़ीर आज़म साहब, आप अपने वादे वफा करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा, बोल बच्चन से काम नहीं चलेगा, काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पैसे देंगे तो इस शहर के मसाइल हल होंगे। हमें तनकीद और तफरीक की सियासत से बाहर निकलना होगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में सूरज की तपश बर्दाश्त से बाहर। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। महसूस 48 डिग्री तक हो रहा है। गुजरावाला, फैसलाबाद, कसूर में भी शदीद गर्मी। दादू, सक्खर, नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 14 जून तक बरकरार रहेगी। गर्मी से चोलिस्तान में इंसानी ज़िंदगी के साथ लाइफ स्टॉक भी शदीद मुतासिर। इलाके के बेशतर टोबे खुश्क हो गए। और सोशल मीडिया ने 2 दिल मिलाए तो सरहदें मिट गईं। 27 साल अमरीकी खातून मोहब्बत की खातिर जंग पहुंच गई। करीम शाह ग्रेस ने इस्लाम कबूल करके कनीज़ आयशा नाम रखा और सोशल मीडिया दोस्त नईमुल हसन से शादी कर ली।